हेलो, आवाज़ आ रही है? तो आज हम लोगों को डिस्कस जो करना है वो कल हम लोगों ने बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने की थी, रन कराया था। अब आज हम लोग बार ग्राफ नहीं रन कराएँगे। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है और जिस तरीके से हमें उनको एग्ज़ीक्यूट कराना है वो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से पहले कल हम लोगों ने जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी, उसमें हम लोग एक बार थोड़ा-सा प्रीव्यू कर लेते हैं उसका, कि मैटप्लॉट को हम लोगों ने लिख लिया था, फिर एक नमपाई किया था, लेबल में हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली, हमारे पास परसेंटेज था और इंडेक्स जो है वो हम लोगों ने अरेंज फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया था। तो जब हम लोगों ने प्लॉट किया था तो इंडेक्स और परसेंटेज के बीच में किया था, ये इंडेक्स और परसेंटेज के बीच में। उसके बाद ये जो हमारा इंडेक्सेस थे, उसकी जगह अगर हमको वो नाम लिखने हैं, उन लेबल्स के नाम लिखने हैं, तो हमने डॉट एक्स लेवल और वो नाम यहाँ पर लिख दिया और फॉन्ट साइज लिख दिया। इसी तरीके से वाई लेवल में हमें अगर कुछ लिखना है तो वाई लेवल की परसेंटेजेस और ये लिख दिया। अब अगर हमें कुछ यहाँ पर मेंशन करना है कि ये स्टूडेंट नेम है, ये वो है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि lt डॉट एक्सटिक इंडेक्स और इस तरीके से हमने शो कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो नाम है वो उसी हिसाब से आ गया और रोटेशन जो है वो उनको लिखने का तरीका 90 डिग्री की, 60 डिग्री की, 70 डिग्री किस लोकेशन पर आएगा और फिर हमने इसका टाइटल शो कर दिया ये फाइनली यहाँ पर। तो इससे आपको मतलब हो गया कि एक्स लेवल और वाई लेवल से आप वहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज और स्टूडेंट नेम अगर आपको मेंशन करना हो, और एक्स टिक और वाई टिक से आप वहाँ पर ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 0 टू 20, 40, 60, 80 और ये जो अनिल और ये सारी चीजें, इनको आप वहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, इसलिए इसको अब दोबारा हमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम is a graphical representation which organize a group of data। आपने ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ी थी। इसमें हमारे सामने एक डेटा लिखा हुआ होगा और उस डेटा का हमको ग्रुप बना के उसका हिस्टोग्राम क्रिएट करना होगा। और इसमें जो हिस्टोग्राम बनेगा वो बिन्स के फॉर्मेट में बनता है। इट इज सिमिलर टू अ वर्टिकल बार, जो अभी हम लोगों ने बार ग्राफ बनाया था उसी की तरह है, विदाउट गैप्स बिटवीन द बार्स। वहां पर आप लोगों ने देखा कि इसके बीच में गैपिंग थी ज्यादा, लेकिन वहां पर जो हम लोग बनाएंगे उसके बीच में कोई गैपिंग नहीं रहेगी। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए आपको कुछ लोगों की एज एक लिस्ट में प्रोवाइड करा दी और एज जो है उसमें 10, 20, 40, 10, 5 इस तरीके से करके 100 लोगों की एज प्रोवाइड कर दी और आप लोगों को अब उसका एक ग्राफ बनाना है, उसमें जिसकी 0 से 10 के बीच में जितने लोग हैं वो ग्राफ उतने को रिप्रेजेंट करे, फिर 10 से लेकर 20 के बीच में कितने लोगों की एज है वो आपको शो करे। तो उसके लिए हमको हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग अपने एडिटर पे वापस जाते हैं, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लें। हाँ, हम लोग एक एज का डेटा लेते हैं, हम लोग जो बना रहे हैं हिस्टोग्राम उसमें एज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एज है ये अलग अलग 10, 14, 20, 25, 33, 27, 90, 80, 60, 50, इस तरीके से हमारी बहुत सारी एजेस हैं हमारे पास, अलग अलग पैरामीटर्स में एजेस पड़ी हुई हैं। अब हमको इसको हिस्टोग्राम क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पर पहले बार में वो एज जो हम लोगों ने वेरिएबल नाम का बनाया हुआ है उसको लिख लेंगे। एज एज हमने लिख लिया और अब हमारा जो ये जो बिन्स है, इस बिन्स का काम क्या है मैं आपको बता दूं। ये बिन्स हमें ये बताएगा कि इंटरवल क्या है, जैसे 0 से 10 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 40 से 50 के बीच में और 60, ये इतनी रेंज होंगी। चूंकि हमने यहाँ पर 90 80 भी लिखा है तो यहाँ पर हम वो भी मेंशन कर दें, 70, 80, 90 और 100, यानी पूरा 100 तक का जो हमारा होगा वो बन के आएगा। अगर आप चाहो तो इसको एक लिस्ट में रख के यहाँ पर डायरेक्टली शो कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से किया है। अब इसको हम लोग एक बार जरा रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ध्यान से, ये रन हो गया। 0 से
0 से ये वाला 10 है, 10 से 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60, इस तरीके से इसने पूरे के पूरे को रन करा दिया। देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। और इसमें ये जो 0 से लेके 10 के बीच में है, वो कम क्यों है? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, आपकी जो एज है, उसमें 0 से लेके 10 के बीच में हमारी, अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक ही वैल्यू है। अब हम अगर 10 से 20 के बीच में देखें, 10 से 20 के बीच में, तो हमारी 3 वैल्यूज हैं। अगर हम 20 से 30 के बीच में देखें, तो हमारी 4 वैल्यूज हैं। 30 से 40 के बीच में देखें, तो ये देखिए 2 वैल्यू। मतलब आपने जितनी एज ग्रुप्स में जो वैल्यूज दी हैं, उस हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि 70 से 80 के बीच में हमारा कोई रेंज नहीं है। ध्यान से देखिए, जो हम लोगों ने एज ग्रुप प्रोवाइड किया है, उसमें 70 से लेके 80 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए उसने वहां पर कोई भी वैल्यू को मेंशन नहीं किया है। आप ध्यान से देखिए। क्लियर हो रहा है साक्षी? हाँ। हम्म हम्म। ये एक्सेस इस बात पर निर्भर करेगी कि ये जो आपका एज है, ये एज, जैसे इस तरीके से समझो कि आपकी क्लास में मैंने सबकी एज एक लिस्ट में लिखवा दी, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 40 तक जितने लोगों की एज थी वो लिखवा दी। और एक्स एक्सेस पे मैंने उसका इंटरवल बना दिया। इंटरवल 10-10 के गैप पे है। 0 से 10 एक में, 10 से 20 एक में, 20 से 30। तो 0 से 10 के बीच में जितने लोगों की एज होगी वो उसमें दिखाएगा। तो वाई एक्सेस में जो वैल्यू आएगी वो काउंट करके, मतलब मान लो आपकी क्लास में 4 लोग हैं जिनकी 0 से लेके 10 के बीच में एज है, तो वहां पर जो हिस्टोग्राम होगा वो ऑटोमेटिकली ये जो 4 होगा उसके सामने तक का बन जाएगा, ये साइज में। अगर मान ली, हाँ बेटा, हाँ बेटा। हम्म। ये इसमें से लेगा ना, जो हम लोगों ने अभी रुको देखो। अभी 1 दिया है ना, अभी रुको देखो, एक सेकंड, ये देखो 2, 3, 4, 5। अब देखना, फट से साइज बढ़ जाएगी पहली वाली। अभी देखो, ये 1 दिखा रहा था ना, अभी देखना, ये देखो बढ़ गया। जितने नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा रहेंगी उस पर्टिकुलर एज की, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आप अगर वहां वहां पे लेबलिंग करना चाहें, तो आप लिख सकते हैं plt डॉट एक्स लेबल। क्या लिखना होगा हमें? एक्स वाला क्या है हमारा? एज इंटरवल। हमने लिख दिया एज इंटरवल। इसको रन कराओ, देखो। सॉरी, ओ, एक्स लेवल। अब देखिए आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ एज इंटरवल। अब आपको वाई में क्या लिखना है? वाई में क्या लिखेंगे बताइए? वाई क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन इंडिकेट कर रहा है ना? इसको आप रन कराइए। ये देखिए, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं उस एज इंटरवल में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही सबको? इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और क्या पढ़ा था आपने? एक्सटिक पढ़ा था, वो क्या करता है जरा बताइए मुझे। plt डॉट एक्सटिक्स, ये क्या करता था जरा कौन बताएगा? वहां पर हम लोगों ने नेम लिख दिए थे, याद हो अगर आपको, ना? यहाँ पर तो कुछ है नहीं नेम, यहाँ हमारे पास सिंपल एज है। एज लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लेकिन हमें मान लीजिए वाइट टिक में हमें कुछ मेंशन करना है, तब वाइट टिक्स में हमारे पर्सन मान लीजिए मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, तो इसके अंदर हम सिंपल सा लिख देंगे, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर पास करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रेंज फंक्शन ही पास करा दिया, रेंज 0 से लेके 10 तक, और एक एक का इंक्रीमेंट। ये देखो 0 से 10 तक हो जाएगा। ये देखो, 0 से लेके 10, मतलब 10 है तो लास्ट वैल्यू 1 है, 0 से लेके 9, यानी इसकी वैल्यू बढ़ गई।
अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये लाइन मैं अभी हटा रहा हूँ देखो, तो वो बाय डिफॉल्ट उतना ही लेगा जितना मैक्सिमम साइज होगा। मतलब इसके साइज को हम बढ़ा घटा सकते हैं। देखो इसमें इसने कितना लिया, 0 से लेके 5। मतलब आप इसकी रेंज को भी बढ़ा सकते हो। एक्स टिक और वाई टिक की हेल्प से आप चाहो तो इसकी जो नीचे वाली रेंज है इसको आप बढ़ा सकते हो। इसने लिखो 0 से लेके 100 के बीच में किया है, मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा plt डॉट एक्स टिक्स ब्रैकेट में मैं रेंज फंक्शन दे दे रहा हूँ RANGE, और रेंज में मैं दे दे रहा हूँ 10 से शुरू, सॉरी 0 से शुरू हो और 200 तक जाए, और कितने का गैप हो, 10 का। अब देखो, अभी देख लो कैसा है, और अब देखो कैसा आएगा। देखो ध्यान से, बात समझ में आ रही है? मतलब एक्सटिक और वाईटिक कितना इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख लीजिए। मतलब किस तरीके से आप एक्सटिक और वाईटिक की हेल्प से आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। ये सब चीजें आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखिए 70 से 80 के बीच में कोई भी नहीं है, 70 से 80 में कोई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने एज प्रोवाइड की है उसमें 70 से 80 के बीच में कोई भी रेंज लाई नहीं कर रही थी, इसलिए उसने एक भी डेटा इंटरवल उसमें नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ। तो अब एक, ये तो मैंने एक एज वाला एग्जांपल आपके सामने दे दिया। अब मैं आपके बुक जो पीडीएफ है उसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। अब देखो सेम पहला वाला जो हो गया वो हमारा एज की तरह हो गया, एक वेरिएबल। इसमें बिन्स हमारा ये हो गया, और जो वेट हो गया वो हमारा इंडिकेट करेगा कि जैसे 0 से लेके 10 के बीच में कितना होना चाहिए, 20। तो इसने 20 दिखा दिया, ये देखो एक वेट भी आर्गुमेंट है। अब वो तो इस तरीके से, फिर 10 टू 20 के बीच में कितना होना चाहिए, 10। ये देखो 10 दिखा है। आप इस किसकी हेल्प से, वेट की हेल्प से भी आप आर्गुमेंट्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट योर हिस्टाग्राम्स। कल हम लोगों ने बार ग्राफ वाला भी पढ़ा था, एक बार मैं बार ग्राफ वाला भी फिर से दोबारा रन करके दिखा दे रहा हूं, अगर कल किसी को कंफ्यूजन रहा हो तो एक बार इसको भी रन कर लेते हैं। कॉपी, हिस्टोग्राम क्लियर हो गया हम लोगों को। फुल भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। हाँ, आई थिंक सब क्लियर है। ये देखो ये लेबल हो गया कल वाला, बिल्कुल हम लोगों ने कोई नाम लिख लिया, परसेंटेज लिख ली। अब चूंकि लेबल्स में हम लोगों को एनपी रेंज करके, अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, हमने इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया, और जो हम लोगों ने बार ग्राफ बनाया है वो इंडेक्स और परसेंटेज के बीच में बनाया। ये मैं बाकी सब हटा दे रहा हूँ, सब हटा दे रहा हूँ, कट, और इसको रन कराते हैं। ये देखिए इंडेक्स, चूंकि इंडेक्स जो आएगा वो लेंथ ऑफ लेबल होगी। लेबल की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 0 से लेके 5। तो देखो 0 से लेके 5 तक। और परसेंटेज कितनी है, 94। तो देखो पहली वाली परसेंटेज 94 हो गई, फिर दूसरी वाली परसेंटेज कितनी है, 85। तो देखो दूसरी वाली नियर अबाउट 85 की हो गई। अब आप चाहते हैं कि इसमें ये जो गैपिंग हो, ये वाली, ये भी उसी हिसाब से आए, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो वाइटिक है, वाइटिक में ये जैसे इसने 0 से 20, 20 से 40 लिखा है, ये आए 0 से 5, 5 से 10, इस तरीके से आप लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। plt डॉट वाइटिक्स ब्रैकेट में रेंज, और आप कर दीजिए 0 से लेके मान लीजिए 100 तक, और जो गैपिंग होगा वो 5 का होगा। देखिएगा कैसे आएगा। ये देखो
0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, ये देखो। अब आपको समझने में भी आसानी हो रही है कि कितनी वैल्यू है। अब अगर आप इसको 10-10 के गैप पे करना चाहो तो यहाँ 5 की जगह 10 कर दो। ये देखो 10-10 के गैप पे आ गए। अब बात आई ये वाली, ये हम लोगों ने इंडेक्स एक्स टिक में क्या किया है। एक्स टिक में हमारे जो इंडेक्स थे, पहले जो हमारे इंडेक्सेस लिखे हैं वहां पर हम लोगों ने लेबल्स को टिक किया, और उसका फॉन्ट साइज थोड़ा हम बढ़ा दें, नहीं तो हमें दिखाई नहीं देगा। हाँ, तब जो हमारे इंडेक्सेस लिखे थे उसके साथ अब लेबल्स आएंगे उसकी जगह। ये देखो, मतलब जो पहले हमारा 0 1 2 3 4 5 आ रहा था, उसकी जगह हमारा अनिल, विकास, धर्मा, महेंद्र। अब हमें हिस्टोग्राफ में ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां तो एज के ग्रुप्स लिखे हुए थे। यानी एक्स टिक और वाई टिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कितने इजी तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये सब आप देखो। अगर आपको एक्स की जगह स्टूडेंट नेम लिखना है, वाई की जगह परसेंटेज लिखना है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको ये इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। 10 रन कराइए, देखिए स्टूडेंट नेम और परसेंटेज ये क्लियर हो। तो इस तरीके से हम लोग बार बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग पाई बना सकते हैं। सिंपल है, और यही तीनों आपके सिलेबस में है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, हाँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर से आपको बता दूं कि 3 चीजें आपके करिकुलम में हैं। एक है बार ग्राफ, एक है आपका हिस्टोग्राम जो मैंने अभी आपको एज ग्रुप वाला समझाया, और तीसरा आपके सिलेबस में है ये लाइन प्लॉट करने वाला, जो एकदम हम लोगों ने शुरू में बताया था ये। ठीक है, तो ये तीनों आपके सिलेबस में हैं, और ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी का अगर कोई डाउनलोड कर लेता है इसको, तो आप लोग रन करके जरूर देखिएगा। हाँ, बस अभी भेज देते हैं, अभी भेज देते हैं।